हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल HBB। और आज हम लोग पढ़ेंगे सेंसरी एपिथेलियम के बारे में। जैसा कि आप लोग इसके नाम से समझ रहे होंगे कि सेंसरी कहने का मतलब महसूस करना, ठीक है, महसूस करना। मतलब कि वैसा एपिथेलियम सेल्स जो कि हमें कुछ चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने में, महसूस करने में या फिर उसे देखने में मदद करता। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसको देख रहे हैं बच्चों कि ये जो हमारा है ये कॉलमनर एपिथेलियम जैसा है। अब कॉलमनर एपिथेलियम कहने का मतलब कॉलम, ठीक है। कॉलम कहने का मतलब होता है बच्चों, जैसे हम लोग घर जब बनाते हैं तो देखते हैं कि उसमें कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स कहने का मतलब पिलर। तो पिलर कहने का मतलब एक इलोंगेटेड रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर टाइप का। तो उसी तरह से इसका जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, कॉलमनर एपिथेलियम। लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, सेंसरी एपिथेलियम, ठीक है। तो इसको बोल रहे हैं इट इज मॉडिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। मतलब कि जो हमारा कॉलमनर एपिथेलियम था ये उसी का एक मॉडिफाइड रूप है। मतलब कि कॉलमनर एपिथेलियम ने अपने आप को क्या कर लिया, मॉडिफाइड कर लिया बॉडी के कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को करने के लिए। तो इसका नाम पड़ गया मॉडिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। क्यों? क्योंकि हम लोग कॉलमनर एपिथेलियम को पहले पढ़ चुके थे। जब इसका स्ट्रक्चर ओरिएंटेशन देखे तो हमें लगा कि ये कॉलमनर से ही रिलेटेड है, इसीलिए इसको सेंसरी एपिथेलियम को क्या बोल रहे हैं कि ये कॉलमनर एपिथेलियम का मॉडिफाइड रूप है, ठीक है। उसके बाद इट बियर्स सेंसरी हेयर्स ऑन इट्स फ्री सरफेस, बेस ऑफ द सेल्स बियर सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। तो जो पहले जो हमारा एपिथेलियम था, कौन सा एपिथेलियम, तो कॉलमनर एपिथेलियम, वो क्या किया कि अब स्पेसिफिक फंक्शंस को करने के लिए क्या कर लिया, क्या बोल रहे हैं, सेंसरी हेयर्स, ठीक है बच्चों। इस सेल का अपर बोलेंगे तो ऊपरी हिस्सा जहाँ से फ्री हो, जहाँ से कुछ और ना लगा हो, उस पोर्शन पे इसने क्या कर लिया कि सेंसरी हेयर्स को डेवलप किया, लाया, और अपने बेस पे जो सेल के नीचे जो बेस था वहाँ से क्या हो गया, सेंसरी न्यूरॉन्स का अटैचमेंट हो गया। ये किसी भी तरह के डिस्टरबेंस को, अब डिस्टरबेंस कैसा हो सकता है, तो फिजिकल या फिर केमिकल दोनों, उसे क्या करेगा, ये महसूस करेगा और उसको वो क्या करेगा, तो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे ब्रेन के पास भेजेगा, जिससे हम क्या करेंगे, उसे रिकॉग्नाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है कि बिटवीन सेंसरी सेल्स, यहाँ पे देखो मैंने क्लियर करके बनाया है बच्चों कि रेड कलर का सेल अलग है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, गैल या फिर सपोर्टिंग सेल। और जो ये ब्लू से बना हुआ सेल है वो क्या है, सेंसरी सेल्स। और इसके ऊपर में जो प्रेजेंट है उसे हम लोग क्या बोला है, सेंसरी हेयर्स, ठीक है बच्चों। तो दो सेंसरी सेल, मतलब अरेंजमेंट देखिए, टू सेंसरी सेल्स के बीच में एक क्या है, गैल सेल, फिर दो सेंसरी सेल, एक गैल सेल, उसके बाद फिर दो सेंसरी सेल। यहाँ पे आउट में देख रहे हैं क्या, गैल सेल। तो इधर भी सेंसरी सेल्स होंगे, ठीक है। तो फ्यू सपोर्टिंग सेल्स या गैल सेल्स आर प्रेजेंट, कहाँ पे, तो इन बिटवीन सेंसरी सेल्स के बीच में गैल सेल प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि
ये कैसा काम करेगा, अभी हम लोगों ने देखा डिस्टर्बेंस। तो हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में डिस्टर्बेंस की जब बात करते हैं तो जो भी काम होता है उसके लिए जो डिस्टर्बेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर मतलब जो एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी, केमिकल एक्टिविटी, इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ को जो रिकॉग्नाइज करे, फील करे, जो हमें बतलाता है बच्चों, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि ये रिसेप्टर्स। रिसेप्टर मतलब क्या बोलते हैं, रिसीव करने वाला, जो उसको डिकोड करेगा, आइडेंटिफाई करके बतलाएगा कि क्या है नहीं है। तो उस तरह से क्या है, तो रिसेप्टर सच एज आई और नोज, या फिर हमारे बॉडी में और भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग देखे हैं ना, सुने हैं कि सेंस ऑर्गन हमारे कितने होते हैं, तो 5, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। कान का काम है सुनना, ठीक है ना, आँख का काम है देखना, नाक का काम है उससे निकलने वाले गंध को महसूस करना, और स्किन का काम क्या है, स्किन का काम महसूस करवाता है हमें क्या, कि वातावरण हमारा गर्म है, ठंडा है, ठीक है। उसका जीभ क्या है, टेस्ट। टेस्ट मतलब जो कुछ खाना खाते हैं वो हमारे कैसा स्वाद है, टेस्टफुल है कि नहीं है, ये सब। तो ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है। तो उसी तरह से ये जहाँ भी प्रेजेंट रहेगा वहाँ से क्या करेगा, तो रिसीव करेगा इम्पल्स को, और वो क्या करेगा, तो हमारे ब्रेन तक पहुँचाएगा। कैसे, तो जब ये सेंसरी हेयर्स पे डिस्टर्बेंस आएगा, सेंसरी हेयर्स पे, तो क्या होगा कि जैसे ये सेल है यहाँ पे सेंसरी हेयर, मान लो कि ये नोज में प्रेजेंट है, तो जब हम लोग इनहेल किए तो क्या होगा, ये हेयर ऐसे ऐसे हिलेगा, मतलब जैसे मान लो कि ये सेंसरी हेयर से सेल के ऊपर में, तो ऐसे ऐसे मूव करेगा जब एयर जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि सिग्नल को ये प्रोड्यूस करेगा, सिग्नल प्रोड्यूस होगा। सिग्नल जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कैसे प्रोड्यूस होगा, तो हमारे केमिकल के एक्सचेंजेस से, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं हमारे बॉडी में जनरली यूज सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, मैग्नीशियम कैल्शियम पंप। आगे हम बताएंगे कि मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम और मैग्नीशियम का यूज होता है। न्यूरॉन्स में मैं बतलाऊंगा, जब सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ाऊंगा न्यूरॉन्स को, तो सेंसरी एपिथेलियम में जो होने वाला इम्पल्स कंडक्ट कैसे हो रहा है उसको बतलाऊंगा। तो इसमें क्या होगा कि सोडियम जो होता है और पोटेशियम का, इसका एक्सचेंजेस से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनता है सोडियम और पोटेशियम के। उसके मदद से क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है, और उसी के थ्रू ये जो हम लोग रिसीव कर रहे हैं सेंसेशन, उसको ब्रेन तक पहुंचाएंगे, ठीक है, ब्रेन तक पहुंचेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि इसको फिर ब्रेन क्या करेगा, वहाँ से मोटर नर्व से हमें बतलाएगा कि आपको यहाँ पे क्या एक्शन लेना है। जैसे मान लो कि हमारे बगल में या अगल बगल में कहीं पे आग लग गई हो, तो क्या होगा, हमें गर्मी महसूस होगी, हम देखेंगे, आँख उससे देखेगा, कान सुनेगा, लोग बोलेंगे आग लग गई है, आग लग गई है, दूर हटो। उसके बाद क्या होगा, नोज से हम स्मेल भी ले सकते हैं कुछ जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो ये सब तो हम सेंस किए ना, ये क्या हो गया, रिसीव हुआ। ये कहाँ गया, रिसीव हो गया सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन के पास गया, और वहाँ से ब्रेन ने फिर क्या बोला, हमें डायरेक्शंस दिया कि आप यहाँ से दूर जाइए, हट जाइए। तो ये क्या है, आपके लिए सर्वाइवल। लेकिन उतना हमें नहीं देखना है यहाँ पे, वो जब ब्रेन में आएंगे तब पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी हम लोग को देखना है कि रिसेप्टर्स कैसे काम करता है। तो क्या होगा, सेंसरी हेयर्स में डिस्टर्बेंस होगा, सेंसरी हेयर्स में, और उसके बाद क्या होगा, उससे जो इम्पल्स जनरेट होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होगा, जो कहाँ जाएगा, हमारे ब्रेन के पास, और वहाँ से फिर क्या होगा, उस पर फर्दर एक्टिविटी स्टार्ट होगी। तो उस तरह से हमारे बॉडी में काम करने वाला है। यहाँ पे देख रहे हैं आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, जिसको हम लोग बोलेंगे आई, नोज, टंग, ईयर, स्किन, ठीक है। तो अब हमारा है जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम कहने का मतलब जर्म सेल। जर्म सेल कहने का मतलब जहाँ से किसी भी ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन स्टार्ट हुआ हो। ओरिजिन कहने का मतलब जहाँ से उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, जहाँ से वो जन्म लिया हो, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये प्रेजेंट कहाँ होगा, तो टेस्टिस एंड ओवरीज में। कौन सा, तो जर्मिनल एपिथेलियम
जर्मिनल एपिथेलियम एक तरह का सेल्स है जो कहाँ प्रेजेंट हमें देखने को मिलेगा, तो टेस्टिस एंड ओवरी में। ठीक है, द सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम परफॉर्म्स गैमेटोजेनेसिस, या क्या परफॉर्म करेगा, तो गैमेटोजेनेसिस अंडर इन्फ्लुएंस दी हार्मोन क्या है, एफएसएच, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और उसके बाद गैमेटोकाइनेटिक हार्मोन जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, जीकेएच, जो रिलीज फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। अभी कहाँ से रिलीज हो रहा है, तो एंटीरियर लोब्स ऑफ पिट्यूटरी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये जो सेल्स है वो कहाँ पे है, तो जर्मिनल एपिथेलियम जर्मिनल एपिथेलियम जो हमारा सेल्स है वो क्या परफॉर्म कर रहा है, गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस क्या है, गैमेटोजेनेसिस कहने का मतलब होता है बच्चों प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम हैप्लॉइड प्रिकर्सर सेल। हैप्लॉइड प्रिकर्सर सेल मतलब सिंगल सेल, n नंबर उसमें होगा क्रोमोजोम। ठीक है, सिंगल हैप्लॉइड, डिप्लॉइड में क्या होता है 2n हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा n है। ये क्या कर रहा है, तो प्रिकर्सर प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या हो रहा है, एक नया सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रिकर्सर सेल, उससे क्या हो रहा है, गैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही है। और इन हायर प्लांट्स या फिर हायर मैमल्स में देखेंगे कि ये जो गैमेट्स हैं ये 2 टाइप के होते हैं, मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरीज। यहाँ से क्लियर हो गया, ये हो गया मेल, ये हो गई फीमेल। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है गैमेटोजेनेसिस। अब ये जो गैमेटोजेनेसिस है ये किसके इन्फ्लुएंस से हो रहा है, तो ये हो रहा है हमारा एफएसएच के इन्फ्लुएंस से है, प्रोड्यूस हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से। और ये क्या कर रहा है, एफएसएच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग। ठीक है, ये क्या करेगा हमारा, तो सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग में हेल्प करेगा। और ये क्या करेगा, इन फीमेल्स एफएच हेल्प्स कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ एग्स इन द ओवरीज। अब ये क्या करेगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल्स में होता है उसे क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, एंड जो ओवरी के अंदर में जो एग प्रेजेंट हैं उसके ग्रोथ को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट करने का मतलब उसे इन्हांस करेगा, उसे फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ पे फिर देख रहे थे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और गैमेटोकाइनेटिक हार्मोन। अब गैमेटोकाइनेटिक हार्मोन को क्या बोल रहे थे, जीकेएच, जो क्या था, ये हमारे पिट्यूटरी, ये दोनों हमारे पिट्यूटरी से ही क्या हो रहा है, सिक्रीट हो रहा है। कौन सा, एफएसएच और जीकेएच, ये दोनों कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, हमारे पिट्यूटरी से। और जीकेएच क्या कर रहा है बच्चों, इज एन एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी that stimulate the Graafian follicle of the ovary and assist subsequently in follicular menstruation and the secretion of estradiol in male. It stimulates the epithelium of the seminiferous tubule and is partially responsible for including स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि गैमेटोकाइनेटिक हार्मोन्स जो है ये क्या कर रहा है, तो मेल के अंदर में कर रहा है स्पर्म के फॉर्मेशन में। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं क्या, पिगमेंटेड एपिथेलियम, मेलानिन पिगमेंट। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या सुने हैं, मेलानिन पिगमेंट। मेलानिन पिगमेंट कहने का मतलब जो हमारे बॉडी में होता है प्रेजेंट, जिसके कारण हमारा स्किन कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। फिर हम लोग
सीन का सुने होंगे, जो क्या होता है रेड कलर के लिए होता है। और भी अलग अलग तरह के बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं जिससे अलग अलग कलर्स को हम लोग फॉर्म होते हुए देखते हैं, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो क्या है कि ये इपिथेलियम में क्या है कि पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो उसको देख रहे हैं हम लोग कैसे, तो इट इज मॉडिफाइड क्यूबॉइडल इपिथेलियम। ये क्या है, क्यूबॉइडल इपिथेलियम का मॉडिफाइड रूप है। क्यूबॉइडल इपिथेलियम क्या था, हमारा क्यूबॉइड लाइक स्ट्रक्चर था, ये उसी का क्या है मॉडिफाइड एक रूप है, जिसे हम लोग क्या देख रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं, तो पिगमेंटेड इपिथेलियम में। ठीक है, और ये क्या कर रहा है कि रेटिना जो है हमारे ह्यूमन आई में, ये हमारा कॉर्निया, और यहाँ पे ये छोटा वाला क्या हो गया, ये रेटिना। तो ये क्या है कि आँख के अंदर में किसे बना रहा है, तो रेटिना को, जो हमें ये ब्लैक दिखता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कर रहा है, इट कॉन्टेन मेलानिन पिगमेंट विच मेक्स द इंटायर और एंटीरियर ऑफ आईबॉल। इंटायर का कहने का मतलब पूरे के पूरे आई को बनाता कौन है, तो पिगमेंटेड इपिथेलियम। ठीक है, ये मेलानिन पिगमेंट विच मेक्स, मेलानिन पिगमेंट के हेल्प, ये सेल क्या करता है, मेलानिन पिगमेंट को कंटेन करके रखता है और पूरे के पूरे आई को बनाता है। उसके बाद आँख के अंदर को क्या लिख रहा है, एंटीरियर ऑफ द आईबॉल डार्क एंड हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ इमेज या इमेज फॉर्मेशन। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है बच्चों, जैसे हम लोग अपने घर में प्लेन मिरर यूज करते हैं, ये हमारा क्या होता है प्लेन मिरर। ठीक है, तो ये क्या हो गया फ्रंट से, लेकिन इसको जब यहाँ से देखते हैं तो क्या होता है, इस तरह से मोटाई होती है हमारे मिरर की, और इस पर देखते हैं कि इसके बैक सरफेस पे पॉलिश किया रहता है। ठीक है, इसके बैक सरफेस पे क्या किया रहता है, पॉलिश किया रहता है, जिससे क्या होता है कि हम लोग अपने प्रतिबिंब को यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अपने प्रतिबिंब को यहाँ पे देख सकते हैं, देखते हैं ना, कहाँ पे, मिरर में। क्यों देख पाते हैं, ये प्लेन ग्लास पे क्यों देख पाते हैं, कि इसके पीछे पॉलिश किया हुआ है, जो पॉलिश किया गया है उसी के हेल्प से इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, किस पे, मिरर पे। ठीक है, दर्पण पे। तो ये क्या कर रहा है कि एंटीरियर ऑफ द आईबॉल के अंदर में क्या कर रहा है, मेलानिन पिगमेंट के हेल्प से ब्लैक कलर की पॉलिश कर रहा है। मेलानिन का कलर ब्लैक होता है, ड्यू टू मेलानिन पिगमेंट क्या होता है, हमारा स्किन का कलर डार्क होता है। जिसमें जितना मेलानिन पिगमेंट होगा उसका स्किन का कलर उतना ही डार्क होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि मेलानिन पिगमेंट के हेल्प से क्या करता है कि आईबॉल के अंदर के पोर्शन को क्या करता है, ये पॉलिश करके रखता है, डार्क बना के रखता है, जिससे क्या होता है कि जब हम लोग कुछ भी देखते हैं तो उसका इमेज बनता है कहाँ, आई के अंदर, आँख के अंदर। ठीक है बच्चों।